अप्रैल को ये विशेष बजट सत्र बुलाया जा सकता है। महिला आरक्षण विधेयक के लिए बहुत मुमकिन है कि ये सत्र बुलाया जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है। 2 अप्रैल को संसद का बजट सत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन अब खबर ये आ रही, सूत्र बता रहे हैं कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का बजट का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो 16, 17, 18 तारीख को बजट सत्र खत्म होने के बाद भी 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और 2 अप्रैल को बजट सत्र खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का बजट सत्र, विशेष बजट सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र बढ़ सकता है। 2 अप्रैल को संसद का बजट सत्र खत्म हो रहा था, लेकिन उसको बढ़ाकर 16, 17, 18 अप्रैल तक किया जाएगा। और सीनियर एडिटर संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। संजय जी, अभी जो खबर आ रही है कि बजट सत्र 3 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है महिला आरक्षण विधेयक के लिए, क्या अपडेट? देखिए, संसद में बजट सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहती थी केंद्र सरकार, लेकिन जैसे हमने देखा, जितनी विपक्षी पार्टियां थी सभी ने पहले से मांग कर दी कि इसके पहले ऑल पार्टी बैठक बुलाई जाए। खुद राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी। यानी कोई ना कोई अड़चने लगा रही थी विपक्षी दलों की दल, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि संसद के इसी बजट सत्र में, जो कि 2 अप्रैल को खत्म हो रहा था, लेकिन अब उसको 2 अप्रैल को खत्म न करके बीच में ही 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा इसी संसद के बजट सत्र के भीतर। और इन 3 दिनों में महिला आरक्षण बिल विधेयक को पेश करके सरकार इसको पारित भी कराएगी। पहले से ही नारी वंदन अधिनियम पहले से केंद्र सरकार पारित करा चुकी है। मोदी सरकार 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराया गया था, लेकिन उसमें कुछ क्लास को उसमें संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा होगी। और इसी महिला आरक्षण विधेयक को संसद से मंजूरी मिल जाएगी, मोहर लग जाएगी और उसके बाद 2029 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें 33% सीटें बढ़ा करके, यानी कि 33% सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा की, जो कि आज की तारीख में 543 सीटें हैं, वो अब हो जाएंगी आगे जाकर के 816 सीटें हो जाएंगी। तो उस 816 सीटों के भीतर 33%, जो कि नंबर होता है 272 सीटों का, 272 सीटों की संख्या मिलेगी महिलाओं के लिए, जो रिजर्व हो जाएंगी। और महिलाओं के एक बड़ा तोहफा मिलेगा, लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें उनके लिए आरक्षित हो जाएगी। संजय जी, ये बहुत बड़ा फैसला होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार हमेशा से बात करती रही और ये विधेयक पास हो जाने के बाद महिलाओं का सियासत में, राजनीति में जो प्रतिनिधित्व है, जो लीड करेंगी महिलाएं, वो देखने को मिलेगा।